आज का टॉपिक जो हम लेंगे दैट इज एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो वी हैव सीन 4 टाइप ऑफ टिश्यूज जो है आपके एपिथेलियल टिश्यूज हैं, मस्कुलर टिश्यू है, नर्वस टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो इसमें से जो है हम जो टॉपिक ले रहे हैं, जो आज का टॉपिक लेंगे दैट इज योर एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल जो है इसका टर्म का अगर हम डेफिनेशन देखें तो एपी मतलब होता है अप ऑन। ठीक है, यानी किसी के ऊपर है। ठीक है, तो ये किसके ऊपर है, तो बेसमेंट के ऊपर में पाए जाने वाली जो आपकी सेल की लेयर होती है ये क्या कहलाती है, एपिथेलियम। मेनली एपिथेलियम जो है ये आपका क्या है, तो ये लाइनिंग एपिथेलियम्स कहलाती है। लाइनिंग मतलब कि ये जो है बॉडी के बाहर के सरफेस को, आउटर पार्ट को क्या कर रही है, ये लाइन कर रही है। या फिर अंदर में कोई मान लीजिए आपका कोई कैनाल है, कोई ट्रैक्ट है, तो इस ट्रैक्ट को भी अंदर से क्या कर रही है, ये लाइन करने वाली आपकी क्या मिलती है, एपिथेलियम मिलती है। ये बेसिकली प्रोटेक्टिव सेल्स होती है। इसका काम है किसी को भी डायरेक्ट क्या करना है, अंदर आने से रोकना है। क्यों, तो ये कैसे काम करती है, तो देखिए एपिथेलियल टिश्यूज जो है मेनली जो है कैसी होती है, ये आपकी टाइटली पैक्ड है। ठीक है, यानी कि इनके बीच में आपका यानी एक एपिथेलियम दूसरे तीसरा, ये एक दूसरे से इतना टाइट जॉइन रहते हैं कि इनके बीच में क्या होता है, कोई गैप नहीं मिलता है। ठीक है, जिसकी वजह से कोई भी चीज अंदर और बाहर जो है क्या होती है, यहाँ पर पास नहीं हो सकती। ठीक, तो ये जो है क्या है, दिस इज योर एपिथेलियल टिश्यू। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। द एपिथेलियल टिश्यू इट फॉर्म्स द कवरिंग और द लाइनिंग ऑफ फ्री सरफेस ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये फ्री सरफेस आइदर इट कैन बी ऑन द आउटर साइड ऑफ द बॉडी और इट कैन बी फ्रॉम द इनर साइड। जैसे कि मुंह के अंदर दिस इज द ओरल कैविटी, तो ये इनर लाइनिंग जो है किसकी बनी, एपिथेलियम। आप ईसोफेगस के अंदर में देखेंगे तो किसकी लाइनिंग है, एपिथेलियम की लाइनिंग। ठीक है, तो जितने भी आपकी इनर पार्ट हो या आउटर पार्ट जो क्या है एटमॉस्फेरिक कांटेक्ट में आ रहे हैं या आपके जो है किसी फॉरेन सब्सटेंस के कांटेक्ट में आते हैं, इनमें जो लाइनिंग मिलती है क्या मिलती है, दिस इज योर एपिथेलियल लाइनिंग। ठीक, नाउ दे आर फाउंड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी, इनर लाइनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनल, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरोजेनाइटल सिस्टम, जहां पर भी क्या है कोई ना कोई चीजें आपकी पास हो रही हैं, ये क्या होंगे, वहां पर लाइनिंग मिलेगी। ठीक है, नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ योर एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो है सबसे पहला काम हमने क्या बोला, प्रोटेक्शन। ठीक भाई, आपकी स्किन में जो है क्या हो रहा है, तो बाहर से सनलाइट पड़ रही है। सनलाइट में क्या होता है, तो सनलाइट के अंदर में यू हैव अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या है, तो ये आपका कार्सिनोजेनिक हो सकता है। तो बॉडी के अंदर में जो भी टिश्यू है या बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं, ये अगर अल्ट्रावायलेट के कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होंगे, इनमें कैंसर या आपके डीजनरेटिव चेंजेस होने के चांसेस है। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या कर रहा है, ये एपिथेलियल टिश्यू इनमें मिलता है मेलानिन पिगमेंट, जो क्या करता है, इस अल्ट्रावायलेट लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा और अल्ट्रावायलेट जो क्या करेगा, इसको डीपर टिश्यू में जाने से रोकता है, जिसकी वजह से आपका जो है क्या होगा, ये जो है कार्सिनोजेनिक इफेक्ट नहीं होगा। सेकेंड, ये जो है इतना टाइट पैक्ड है कि ये क्या कर रहा है, किसी भी बैक्टीरिया वायरस को अंदर जाने नहीं दे रहा। ठीक है, इवन कोविड वायरस भी होगा तो क्या है, इसीलिए बोलते हैं ना सैनिटाइजेशन करते रहिए, जिससे क्या रहे, हाथ में अगर बैक्टीरिया वायरस हो तो क्या हो जाए, ये आपका यहाँ पर मर जाए। जिससे क्या हो कि आप खाना पीना खाएंगे तो ये आपके डायरेक्ट सिस्टम के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ जो है क्या है, यहाँ की एपिथेलियम जो है ये आपकी स्किन की तरह नहीं होती है। ठीक है, यानी उतनी प्रोटेक्टिव नहीं है, यहाँ से जो है क्या होगा, म्यूकस लाइनिंग से ये डायरेक्टली अंदर एंट्री कर सकता है। ठीक, तो ये बॉडी को बैक्टीरिया, फिजिकल डैमेज वगैरह से जो है क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल स्क्वैमस एपिथेलियम जो ऊपर में आपको मिल रही है, चपटी चपटी टाइल्स देखा ना आपने, टाइल्स की जैसी जो है ये फ्लैट 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 जो है आपको क्या मिलती है, यानी कि इनकी विड्थ ज्यादा है, थिकनेस जो है क्या होती है, कम होती है। ठीक है, थिनेस्ट एपिथेलियम, सबसे पतली एपिथेलियम जो है कौन सी है, स्क्वैमस एपिथेलियल सेल कहलाती है। ठीक, नेक्स्ट जो इसका काम क्या है, तो नेक्स्ट काम इज योर एब्जॉर्प्शन। अभी इंटेस्टाइन के अंदर में जो है क्या होती है, एपिथेलियम पाई जाती है। तो ये एपिथेलियम क्या करती है, तो ये एपिथेलियम के अंदर में आपको यहाँ पर माइक्रोविलाइज मिलते हैं। क्या होती है, छोटी छोटी सी प्रोजेक्शन मिलती है, जिसको बोलते हैं माइक्रोविलाई। और ये माइक्रोविलाई जो है क्या कर रहा है, ये फूड, वाटर एंड न्यूट्रिएंट जो आपका डाइजेस्ट हुआ है, इसको क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। ठीक है, तो इंटेस्टाइनल म्यूकोजा हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, है ना, ये जो है न्यूट्रिएंट को ले जाके कहां पर भेजेगा, ब्लड के अंदर में भेजने का काम करता है। ठीक है, तो ये कैसी है, कॉलमनार एपिथेलियम। नेक्स्ट काम क्या है, तो किडनी के अंदर में, किडनी के अंदर में जो एपिथेलियम है इसका काम क्या है, फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो किडनी के अंदर की जो एपिथेलियम है ये आपकी यहाँ पर कैसी होती है, स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका किडनी, और किडनी में मिलता है नेफ्रॉन। क्या पाया जाता है, नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट जो है क्या कहलाता है, ये दिस इज योर बॉमन्स कैप्सूल।
ठीक है। तो इस बोमेन्स कैप्सूल में जो है कौन सी मिलती है, स्क्वैमस एपिथेलियम मिलती है। और ये स्क्वैमस एपिथेलियम से क्या हो रहा है, तो ये यूरिन फॉर्मेशन के लिए ब्लड जो है फिल्टर होके कहाँ आ रहा है, नेफ्रॉन के अंदर। ठीक है, तो इसलिए ये क्या कर रही है, ये स्पेशल टाइप ऑफ एपिथेलियम जो क्या कर रही है, ब्लड को फिल्टर करके यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प कर रही है। ठीक है, तो लाइनिंग ऑफ द किडनी ट्यूब्यूल्स फिल्टरिंग द वेस्ट फ्रॉम द ब्लड प्लाज्मा। ठीक, नेक्स्ट सीक्रीशन। सीक्रीशन मतलब कि कुछ जो एपिथेलियल सेल्स हैं, इन एपिथेलियल लाइनिंग में जो सेल्स हैं ये क्या है, ये स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। ठीक है, एंड दीज स्पेशलाइज्ड सेल्स हेल्प इन सीक्रीशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट लाइक म्यूकस एंड एंजाइम्स। ठीक है, तो जैसे कि आपका जो ग्लैंड्स हैं, जैसे आपका पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है, यहाँ पर जो है पैरोटिड के अंदर की एपिथेलियल जो है क्या कर रही है, ये आपका सलाइवा सीक्रेशन है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर है स्वेट ग्लैंड हो गया। ठीक है, आपका सिबेशियस ग्लैंड है, तो इस प्रकार से आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड है, तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स और सीक्रेशन। ठीक है, तो पर्सपिरेशन, ठीक है, यानी स्वेट ग्लैंड, ऑयल, सिबेशियस ग्लैंड, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है, यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड जो है आपके यहाँ पर जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है क्या, नॉर्मल एपिथेलियम की लाइनिंग है। मान लीजिए क्या है, ये आपकी यहाँ पर गैस्ट्रिक म्यूकोजा है, इसमें जो है क्या है, ये कॉलमनार एपिथेलियम आपकी प्रेजेंट है। अब इसी कॉलमनार एपिथेलियम में एकाध जो है क्या होती है, एपिथेलियल टिश्यू जो है ये मॉडिफाई हो रही है, और मॉडिफाई हो रही है तो ये नॉर्मल एपिथेलियम से अलग काम करती है, दैट इज योर सीक्रेशन ऑफ स्पेसिफिक सब्सटेंस जो है ये बना रही है। ठीक है एपिथेलियल सेल्स ही, लेकिन ये क्या है, ग्लैंड की तरह काम कर रही है, इसलिए इनको क्या बोल दिया, ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलते हैं। ठीक है, नाउ एपिथेलियम टिश्यू को हम क्या करते हैं, अगर क्लासिफाई करेंगे तो तीन टाइप का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। फर्स्ट इज योर सिंपल एपिथेलियम। ठीक, सिंपल मतलब क्या है, ये जो है एपिथेलियल सेल की सिंगल लेयर आपको मिलेगी, और इनका शेप भी कैसा होता है, एकदम सिंपल जो है, एक ही जैसा यूनिफॉर्म शेप, यूनिफॉर्म जो है इनका फंक्शन पाया जाता है, सिंपल एपिथेलियम। ठीक, दूसरा होता है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड मतलब क्या है, यहां पर एपिथेलियम जो है ये मल्टी लेयर में, यानी एक आपकी पहली लेयर जो है ये क्या होगी, बेसल सेल की लेयर है, बेसमेंट है। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरी सेल की लेयर आएगी, फिर इसके ऊपर तीसरी, यानी मल्टीपल सेल की लेयर जो है क्या कहलाती है, स्ट्रैटिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, एक होती है ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल मतलब नॉर्मली एपिथेलियम का शेप एंड साइज क्या होता है, ये आपका नॉर्मल फिक्स रहता है। ठीक है, लेकिन ट्रांजिशनल एपिथेलियम ऐसी है कि जो क्या करती है, अपने शेप को ऑल्टर कर सकती है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम जैसे कहां मिलती है, तो ये मिलती है यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, अभी क्या होगा, तो जैसे जैसे यूरिन भरती है, तो ये क्या है, ये आपकी मोटी थी, यूरिन भरने के कारण ब्लैडर क्या हो रहा है, ये आपका फैल रहा है, और फैलने के कारण ये एपिथेलियम भी क्या होती है, ये स्ट्रेच होकर अपने साइज को क्या करती है, चेंज करती है, शेप को चेंज करती है, और ये जो है नॉर्मल शेप से आपका दूसरा शेप बना रही है, इसलिए इनको क्या बोल दिया, ट्रांजिशनल एपिथेलियम बोला। ठीक, तो सिंपल में जैसे आपका ये स्क्वैमस एपिथेलियम हो गया। ठीक है, दूसरा जो है आपका स्ट्रैटिफाइड, मल्टीपल लेयर, अलग अलग टाइप की एपिथेलियम जो है, यानी सारे शेप साइज भी एक जैसे नहीं है, नीचे कॉलमनार है या क्यूबॉइडल है, फिर ऊपर वाले जो है स्क्वैमस है। ठीक है, इस टाइप से जो है अलग अलग दिखाई देंगे। ठीक है, एंड स्ट्रैटिफिकेशन जो है आपको यहाँ पर दिखाई देता है। स्ट्रैटिफिकेशन में ये जो सबसे नीचे की लेयर है, इसको क्या बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे क्या मिलता है, कनेक्टिव टिश्यू, जिसको क्या बोलते हैं, लेमिना प्रोपिरिया बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो है कोलेजन फाइबर्स वगैरह आपके यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। तो एग्जाम में आएगा, तो एग्जाम में आपको क्या ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है आपका यहाँ पर ड्रॉ कीजिए। बेसमेंट मेम्ब्रेन की ऊपर में जो है आपकी क्या है, पहली एपिथेलियल लाइनिंग जो है। ठीक, फिर उसके बाद एपिथेलियम में ये क्यूबॉइडल है, क्यूबॉइडल के ऊपर कॉलमनार और मल्टीपल सेल की लेयर जो है आप यहाँ पर बनाएंगे, तो ये क्या कहलाएगा, ये जो है आपका स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है, अब स्ट्रैटिफाइड के भी टाइप जो है अलग अलग होते हैं, जो थोड़ी देर बाद अभी आपको हम बताएंगे। ठीक, चलिए, तो सिंपल एपिथेलियम हमने क्या बोला, सिंपल मतलब एक ही टाइप की सेल की लेयर, सिंगल सेल की लेयर जो है ये कहलाती क्या कहलाती है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कहलाती है। ठीक, नाउ सिंगल सेल लेयर सेल्स, ये फर्दर जो है इसको क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। पहला जो है क्या है, तो फर्स्ट जो है आपके यहाँ पर है स्क्वैमस एपिथेलियम। कौन सा है, स्क्वैमस। स्क्वैमस मतलब क्या बोला हमने, ये जो है चपटी चपटी फ्लैटेंड एपिथेलियम पाई जाती है, और इनकी थिकनेस कम होती है, विड्थ ज्यादा है, टाइल्स के जैसी दिख रही है। कैसी दिखाई देती है, बिल्कुल टाइल्स की तरह है। बीच में सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, आपका साइटोप्लाज्म वगैरह प्रेजेंट होता है, ये टाइटली क्लोज्ड पैक होती है। बीच में आपका क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं मिलता। ठीक,
दूसरा जो है कौन सा है, तो दूसरा क्यूबॉइडल शेप। क्यूबॉइडल मतलब क्या है, तो आपकी हाइट और विड्थ क्या होती है, सेम साइज की होती है, सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज योर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक। थर्ड, अगर ये क्या है आपका कॉलमनार शेप है, यानी कि आपका हाइट ज्यादा है और विड्थ क्या है कम होती है, इसको क्या बोलते हैं, कॉलमनार शेप। इसमें जो है न्यूक्लियस का होता है बेस की तरफ, बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होता है इसकी तरफ में क्या मिलता है, हमें न्यूक्लियस मिलता है, ठीक है। तो दिस इज योर कॉलमनार एपिथेलियम। नेक्स्ट सीलिएटेड एपिथेलियम, ठीक। ये होती तो कैसी है, कॉलमनार ही है, लेकिन इस कॉलमनार के ऊपर में क्या है, आपको ये जो है सीलिया जो है क्या हो रहा है, प्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर में सीलिएटेड जो है आपकी एपिथेलियम है, जो क्या कर रही है, ये जो है म्यूकस को ऊपर की ओर क्या कर रही है, फेंक रही है। जो भी आपका जो है डस्ट पार्टिकल म्यूकस आएगा उसको क्या करेगा, यहां से ऊपर पुश करने का काम, ठीक। एंड लास्ट में ग्लैंडुलर एपिथेलियम, तो हमने क्या बताया आपका, जैसे जीआईटी के अंदर में ये नॉर्मल एपिथेलियल है और इसमें जो है क्या हो गया है, ये स्पेशलाइज्ड सेल जो क्या कर रही है, सीक्रेशन करने का काम करती है, इनको क्या बोलते हैं, ग्लैंडुलर सेल्स बोला जाता है, ठीक है। ये क्या कहलाती है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो ये जो है 5 टाइप की जो है आपकी क्या है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज हैं। ये अलग अलग शेप, साइज एंड फंक्शन के अकॉर्डिंग इसको हमने क्या किया, 5 टाइप में डिवाइड किया है, जिसमें स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कॉलमनार जो है क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, सीलिएटेड शेप एंड फंक्शन, एंड ग्लैंडुलर जो है क्या है, ये भी आपका शेप एंड फंक्शन के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया। चलिए सबसे पहले आता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम को देखते हैं। तो ये जो है ये कैसी है, फ्लैट टिश्यू है, चपटी चपटी दिखाई दे रही है, ठीक। दूसरा जो है क्या है, ये जो है आपका टाइल्स के जैसा फ्लोर में जैसे अरेंज होती है, एक दूसरे से चिपकी हुई वैसी दिखाई देती है, ठीक। नेक्स्ट है, ये जो है कहां पर मिलती है एपिथेलियम, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपके मुंह के अंदर में जो लाइनिंग है ये कैसी है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। दूसरा फेरिंग्स के अंदर में पेरिकार्डियम, एल्वियोलाई ऑफ लंग, इवन जो है आपका ये जो है मिलती है आपको किसके अंदर में, कैपिलरीज के अंदर में भी आपको ये जो है कैसी मिलेंगी, ये जो है दिखाई देती है, ठीक है। और दूसरा जो है आपका किडनी के अंदर में जो है बाउमेंस कैप्सूल जो होती है, ये भी किससे लाइंड है, स्क्वैमस एपिथेलियम से लाइंड होती है, ठीक है। ये जो है याद रखिएगा, मुंह और मुंह से स्टार्ट हुआ फेरिंग्स तक जो है कैसा है, ये जो है आपका दिस इज योर स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। आउटर कवरिंग या जहां एक्सचेंज होना है ज्यादातर किसकी बनी होती है, ये स्क्वैमस एपिथेलियम। काम क्या है, तो जैसे फिल्ट्रेशन, किडनी के अंदर में जो स्क्वैमस एपिथेलियम है वो क्या कर रही है, फिल्ट्रेशन कर रही है, ठीक। दूसरा डिफ्यूजन, तो जो एल्वियोलाई में है, लंग्स के अंदर में है, इसका काम क्या है, तो ये गैसियस एक्सचेंज कराने में मदद कर रही है, डिफ्यूजन कराने में मदद करती है, ठीक है। ऑस्मोसिस, ठीक है, तो ये जो है क्या कर रही है, तो ये जो है सिंपल मेम्ब्रेन जिसके थ्रू क्या हो रहा है, वाटर का ट्रांसपोर्ट जो है आपका करवाया जाता है, ठीक। तो ये जो है अगर डायग्राम आता है तो ये जो है सिंपल सा आप सिंपल स्क्वैमस का टाइल्स पैटर्न में बनाएंगे तो इजीली बन जाएगा। चलिए सेकंड जो है कौन सी है, सिंपल क्यूबॉइडल, नाम से ही समझ में आ रहा है, क्यूब के जैसी, क्यूबिकल शेप, ठीक है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर में पाए जाने वाली, ठीक है। कहां पर है, तो ये आपको मिलती है मेनली ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, कहां पर है, नेफ्रॉन में। किडनी है, किडनी के अंदर में क्या मिलता है, नेफ्रॉन मिलता है ना, ये किडनी था अपना, ठीक है। तो ये जो नेफ्रॉन है, तो इस नेफ्रॉन का ये पार्ट प्रॉक्सिमल, और ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल जो है किससे बना हुआ है, ये जो है आपका यहाँ पर है, इट इज मेड अप ऑफ योर क्यूबॉइडल, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बना हुआ है। न्यूक्लियस बीच में है, नीचे में कनेक्टिव टिश्यू, और बीच में जो है क्या होता है, यहाँ पर आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है दिखाई देती है, ठीक है। फंक्शन क्या है, तो क्यूबॉइडल भी क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन कर रहा है, ठीक है। क्या है, प्रोटेक्टिव कवरिंग बना रहा है, एपिथेलियल है। तो दूसरा जो है क्या करता है, तो ये जो है आपका एब्जॉर्प्शन करने में, किडनी के अंदर में क्या कर रहा है, तो किडनी में जो है ये आपका जो यूरिन फॉर्मेशन के टाइम पे यूरिन से काम की चीजों को क्या करना, रीअब्सॉर्ब करना बॉडी में, किसके थ्रू होता है, ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, ठीक है। वहां पर जो है कैसे मिलती है, तो ये जो है आपकी सीलिएटेड जो है, जैसे आपका यहाँ पर जो है क्या है, सीलिएटेड कॉलमनार थी, ठीक है, वैसी जो है आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल जो है वहां पर कैसी दिखाई देती है, ब्रश बॉर्डर्ड, कैसी है, जैसे ये आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम है ना, इस क्यूबॉइडल से क्या होते हैं, छोटे छोटे से प्रोजेक्शंस निकले रहते हैं जो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं। तो इस प्रकार का जो है किसके अंदर में, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में मिलती है आपका कौन सा है, ब्रश बॉर्डर्ड
क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, ठीक है। डीसीटी के अंदर में, तो डीसीटी में ब्रश बॉर्डर नहीं है लेकिन क्यूबॉइडल एपिथेलियम मिलती है, ठीक। ये जो है क्या है, तो दिस इज द फंक्शन यहाँ पर जो है आपका रीएब्जॉर्प्शन का है, प्रोटेक्शन रीएब्जॉर्प्शन, और यही जो है क्या है जीआईटी में मिलती है। कहां पर है, तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर में देखेंगे तो ये क्यूबॉइडल जो है क्या हो गया है, ये आपकी सेल मॉडिफाई होकर क्या कर रही है, किसी ने आपका यहाँ पर गॉबलेट सेल का फॉर्मेशन किया, तो कोई जो है आपके यहाँ पर जो है क्या बना रहे हैं, पैराइटल सेल्स बना रहे हैं, कोई ऑक्जेंटिक सेल बना रहे हैं, तो क्या है, ये ग्लैंडुलर सेल फॉर्मेशन करने वाले भी कैसे हैं, ये जो है आपका यानी कि सीक्रीशन करने, ग्लैंड तो नहीं बना रहे हैं लेकिन ये क्या कर रहे हैं, सीक्रीशन करने वाले जो है होते हैं, क्योंकि ग्लैंड बनेंगे तो ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहलाएंगे, और जबकि नॉर्मल जब रहेंगे तब भी सीक्रीशन करें तो क्या कहलाते हैं, सीक्रेटरी जो है आपका यहाँ पर फंक्शन जो है प्रेजेंट रहता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। तो सिंपल जो है हमने क्या बोला, तो सिंपल है तो एक लेयर, ठीक। कॉलमनार है मतलब कैसी है, लंबी लंबी है, कॉलम के शेप की है, यानी कि इसके अंदर में जो है क्या है, हाइट ज्यादा है और विड्थ कम। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर में न्यूक्लियस कहाँ होता है, टुवर्ड्स द बेसमेंट मेम्ब्रेन आपको दिखाई देता है, ठीक। नाउ ये कहां पर मिलते हैं, तो ये जो है एपिथेलियम आपको लंग्स के अंदर में, ठीक है, यानी आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कैसी है, क्यूबॉइडल है, सीलिएटेड, इसमें सीलिया भी मिल, सीलिएटेड हो गया, ठीक है। कुछ ग्लैंड्स होते हैं आपके, इनके ग्लैंड के जो डक्ट हैं, इस डक्ट के अंदर में भी क्या मिलता है आपको, यहाँ पर यू हैव दिस कॉलमनार एपिथेलियम दिखाई देता है, ठीक है। तो एपिथेलियम में तो पहला काम क्या है, प्रोटेक्शन, और आपके ग्लैंड में है तो क्या हो गया, ये सीक्रेशन का कॉज कर रहा है, ठीक है। ये जो है क्या है, इट इज प्रोवाइडिंग योर सेंसरी इनपुट भी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि इनमें जो है स्पेसिफिक जो है आपके क्या होते हैं, जो है एपिथेलियल जो पार्ट होते हैं, या फिर बोलिए जैसे आपका ये नेजोसीलियरी पार्ट है, नाक के अंदर में है, तो ये नाक के अंदर क्या कर रहा है, तो ये जो कॉलमनार सेल्स हैं ये क्या कर रहे हैं, ये आपका स्मेल सेंसेशन करने में हेल्प कर रहे हैं, यानी जो आपने सूंघा, तो सूंघने के बाद क्या हो रहा है, ये केमिकल कहां जा रहा है, ये इन सेल के अंदर जाता है और जाके क्या करता है, इसमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट करता है, इंपल्स जनरेट करता है, और ये इंपल्स क्या हो रहा है, नर्व के हेल्प से कहां पहुंचेगा, ब्रेन में। तो ये क्या है, स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ आपकी क्या है, कॉलमनार सेल स्पेशलाइज्ड है, जो सेंसरी पार्ट जो है क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। एक और जो है जैसे टंग के अंदर में लंबे लंबे आपके स्पेशलाइज्ड सेल्स हो जो टेस्ट सेंसेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या कर रहे हैं, तो ये कॉलमनार एपिथेलियम स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में जो न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, रीएब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, आपका यहाँ पर कॉलमनार एपिथेलियम जो कहाँ मिलता है, इसमें विलाई और माइक्रोविलाई जो है आपके प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। म्यूकस सीक्रेटिंग कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स, इसी को क्या बोलते हैं, गॉबलेट सेल्स, ये ग्लैंडुलर सेल की तरह ही हो गया आपका, ठीक है। ये जो है कहां पर है, तो ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर में छोटे छोटे से ग्लैंड के जैसे आपको यहाँ पर क्या है दिखाई देंगे, जो क्या कर रहे हैं, म्यूकस सीक्रेशन कर रहे हैं, गॉबलेट सेल्स कहलाते हैं, ठीक है। दीज आर लाइंड इन द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मिलेगा, यूट्राइन ट्यूब्स के अंदर में, यूट्रस के अंदर में, सेंट्रल कैनाल, स्पाइनल कॉर्ड जो है यहाँ पर आपको दिखाई देता है, ठीक है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू रिमेंबर, जो है ये कहाँ कहाँ मिल रहा है, एटलीस्ट 2-3 एग्जाम्पल तो आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो कहाँ पर है, तो ये जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर में सीलिएटेड वाला मिलेगा आपको, ठीक है। यूट्राइन फेलोपियन ट्यूब के अंदर में, वहां पर भी सीलिया है, तो एग को, ये जो है ना, जैसे मान लीजिए फेलोपियन ट्यूब है, तो एग को आगे पुश करने के लिए क्या होते हैं, ये आपके यहाँ पर है कॉलमनार सीलिएटेड एपिथेलियम पाए जाते हैं, जो क्या कर रहे हैं, ये एग को धीरे धीरे आगे पुश कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका यूट्रस के अंदर में भी, फेलोपियन ट्यूब के बाद में यूट्रस में भी मिलता है, और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर में सेंट्रल कैनाल में पाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट सिंपल सीलिएटेड एपिथेलियम जो है आपको यहाँ पर दिखाई देती है, ये क्यूबॉइडल में भी सीलिया हो सकता है या कॉलमनार, दोनों के अंदर सीलिया प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। सीलिया क्या है, तो ये फाइन हेयर लाइक प्रोजेक्शंस जो क्या कर रहे हैं, मोटिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, सेल को नहीं, सेल के चारों तरफ जो फ्लूइड होता है इसको क्या करते हैं, इसको एक जगह से दूसरी जगह मोबाइल करने में हेल्प करते हैं, ठीक। तो फाइन थ्रेड लाइक या हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसको सीलिया बोलते हैं, जो कहां पर होता है, तो नीचे में बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो जो फ्री सरफेस, ऊपर वाला सरफेस कैसा है, फ्री सरफेस है, यहीं पर ही जो है क्या होते हैं, ये आपके प्रोजेक्टेड जो है दिखाई देते हैं, इनको क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं, ठीक। नाउ इट इज लोकेटेड इन द सेल्स लाइनिंग ऑफ ट्रैकिया, बताया ना, सीलिएटेड एपिथेलियम जो ट्रैकिया के अंदर में है, यूट्राइन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब के अंदर में जो मिल रहा है कैसा है, ये सीलिएटेड एपिथेलियम है, ठीक है। तो जैसे यूट्रस के अंदर में इसका काम क्या है, ओवा को पुश करना, ट्रैकिया में क्या काम है, म्यूकस को एंड फॉरेन सब्सटेंस को क्या करना, बाहर निकालने का काम जो है किसका है, सीलिएटेड। तो कैसे बनाना है,
कॉलमनार बनाइए, नीचे में बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इसमें जो है न्यूक्लियस को जो है नीचे की तरफ बनाएंगे और ऊपर में लंबे लंबे सीलिया जो है प्रोजेक्टेड आपको दिखाने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ग्लैंडुलर एपिथेलियम। सिंपल, देखो ये एपिथेलियम कॉलमनार वगैरह थे और इसमें जो है एक सेल जो है क्या हो गया, ये थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया, कॉलमनार ही था, मॉडिफाइड होके जो है क्या हो गया, ये गॉबलेट सेल का फॉर्मेशन कर रहा है। यहीं से क्या हो रहा है, यहाँ से जो है सीक्रेशन निकल रहा है आपका बाहर की ओर। ठीक है, तो मेनली जो सीक्रेटरी सेल्स है मोस्टली दे आर योर ग्लैंडुलर सेल्स ही हैं, जो एपिथेलियल से मॉडिफाइड है। ये जो है आइदर कॉलमनार या आपके क्यूबॉइडल, ये दोनों मॉडिफाई हो सकते हैं किसमें, ग्लैंड या फिर आपका जो है सीक्रेशन करने वाले जो है सेल्स में होते हैं। ठीक है, इनके साइटोप्लाज्म में स्पेसिफिकली जो है क्या मिलते हैं, दे हैव द ग्रैन्यूल्स मिलते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स वगैरह जो है इनमें ज्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, सीक्रेशन कर रहे हैं। सीक्रेशन क्या कर रहे हैं, तो किसी प्रोटीनेशियस सब्सटेंस का कर रहे हैं। तो ये प्रोटीनेशियस सब्सटेंस बनाने के लिए क्या होते हैं, तो ये ग्रैन्यूल्स वगैरह जो आपके इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, ये जो है आपके दो टाइप के हैं ग्लैंड्स। पहला जो है आपका एपिथेलियल जो है या तो यूनिसेलुलर हो सकता है या मल्टी सेलुलर ग्लैंड हो सकता है। यूनि मतलब एक अकेला सेल जो मॉडिफाई हुआ और यही अकेला क्या कर रहा है, सीक्रेशन कर रहा है। मल्टी सेलुलर तो बहुत सारे सेल मिल गए और मिल के इन्होंने क्या किया, एक ग्लैंड बनाया जो क्या कर रहा है, मिल के सीक्रेशन कर रहा है। पूरा सीक्रेशन जो है क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है डक्ट के थ्रू। ठीक है, ये भी डक्ट के थ्रू ही निकल रहा है, लेकिन ये डक्ट कहाँ है, तो ये डायरेक्ट ओपनिंग है। डक्ट इस ग्लैंड की ओपनिंग डायरेक्ट होती है आपकी कहां पर है, ये आपकी जो है ल्यूमेन के अंदर। यानी जैसे मान लीजिए ल्यूमेन है, यहां पर ये ग्लैंड है, तो ये डायरेक्ट कहां खोल रहा है, इस ल्यूमेन के अंदर। ठीक है, जबकि मल्टी सेलुलर में सब मिलते हैं, सबकी ओपनिंग जो है क्या करती है, एक कॉमन डक्ट से कहां खोल रही है, ल्यूमेन के अंदर में खुलेगी। ठीक है, आप देख सकते हैं यूनिसेलुलर वाला जो है ये क्या है, तो यूनिसेलुलर ये अपने डक्ट से खुला, और मल्टी सेलुलर जो है कैसा है, तो मल्टी सेलुलर में ये बहुत सारे सेल्स आपस में मिले, सब ने अपने सीक्रेशन को यहां भरा और ये इस कॉमन डक्ट से क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो यूनिसेलुलर दिस पोजेसेस योर ग्लोबुलर सेल्स जो है ये म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स हैं, जो क्या सीक्रेट कर रहा है, म्यूसिन। ठीक है, ये स्टमक के अंदर में, कोलोन के अंदर में और ट्रैकिया में, तीनों जगह मिलता है। ठीक है, यानी आपका डाइजेस्टिव के अंदर में और रेस्पिरेटरी जो है क्या है, ये म्यूकस से सीक्रेट करने वाले इस गॉबलेट सेल से भरे हुए। मल्टी सेलुलर ग्लैंड जो है क्या है, ये फर्दर जो है आपका दो टाइप का है, एक है एक्सोक्राइन और दूसरा है एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन मतलब जैसे कि जो क्या कर रहा है, ये जो है अपना सीक्रेशन डक्ट के थ्रू, किसके थ्रू, डक्ट के थ्रू जो है जहां पर ये ग्लैंड होता है वहीं पर सीक्रेट कर रहा है। क्या कर रहा है, जैसे कि मान लीजिए आपका जो है पेनक्रियाज एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। क्या है, पेनक्रियाज, इट इज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड। मतलब ये क्या बनाता है, तो ये आपका एंजाइम बना रहा है क्या बना रहा है, डाइजेस्टिव एंजाइम बना रहा है। ठीक है, तो ये जो है पेनक्रियाज, जैसे मान लीजिए आपका ये है, तो ये क्या कर रहा है, तो इसके अंदर में बहुत सारे एक्सोक्राइन जो आपके मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स हैं, ये मिलके क्या करते हैं, अपना सीक्रेशन को डक्ट में भेज रहे हैं, और डक्ट के होता हुआ ये कहा जा रहा है, ये जो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम में पहुंच रहा है। तो जहां बनता है वहीं पर ये क्या करता है, सीक्रेट होता है, वहीं पर इसका काम होता है। ठीक है, जबकि दूसरा जो है कौन सा है, ये क्या कहलाता है, एक्सोक्राइन। ये क्या है, एक्सोक्राइन, यानी कि ये डक्ट के थ्रू जो है बाहर निकाल रहा है। ठीक है, हाँ, एंजाइम सीक्रेशन करने वाला। जबकि एंडोक्राइन जो है क्या है, बॉडी की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को रेगुलेट करने में मदद करता है। ये डक्ट के थ्रू नहीं, यानी कि यहां पर क्या है, वी हैव बहुत सारे जो है सेल्स मिलके यहां पर क्या बना रहे हैं, ये ग्लैंड बना रहे हैं। और इस ग्लैंड का जो सीक्रेशन है बिना डक्ट के क्या हो रहा है, आपका सीक्रेट हो रहा है किसके अंदर में, ब्लड के अंदर में। ठीक है, और ब्लड के थ्रू जो है ये क्या कर रहा है, ब्लड के थ्रू ये बॉडी से दूर दूर तक जा रहा है। यानी एक हार्मोन जो यहां बन रहा है उसका काम यहां पर भी है, यहां पर भी हो रहा है। ठीक, तो ये डिस्टेंट ऑर्गन में काम करने वाला होता है, कौन सा, एंडोक्राइन। जनरलाइज्ड एक्टिविटी होती है, जबकि आपका जो है एक्सोक्राइन लोकलाइज्ड, वहीं पर ही काम करेगा, एंजाइम को सीक्रेशन करता है। जबकि एंडोक्राइन के सीक्रेशन को हम क्या बोलते हैं, हार्मोन्स बोलते हैं। ठीक है, पढ़ा होगा ना आपने, थायराइड हार्मोन, ठीक है, आपका एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन वगैरह क्या है, ये सारे के सारे हार्मोन्स हैं। चलिए अब आता है सिंपल एपिथेलियम के बाद में वी हैव स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ठीक, स्ट्रेटिफाइड मतलब क्या है, ये कंपाउंड एपिथेलियम भी कहलाता है। कंपाउंड मतलब मिक्सचर है, बहुत सारी एपिथेलियम जो है इनकी लाइनिंग जो है टुगेदर जो है इन ऑल टुगेदर क्या कहलाती है, ये आपकी कहलाती है स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफिकेशन मतलब होता है लेयर्स। क्या है, लेयर्स। तो मल्टीपल लेयर में आपको क्या हो रही है, ये दिखाई दे रही है। ठीक,
इसके अंदर में क्या है, तो स्ट्रैटिफाइड जो एपिथेलियम होती है इनमें बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं मिलती। क्या है, इट डू नॉट कंटेन योर बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक, ये जो है क्या है, तो ये जो है आपकी ऐसी जगह में मिलता है जहां पर क्या है, जहां पर आपको चोट लगती रहती है, वियर टियर, यानी कंटिन्यूअस जो है नया जो है क्या है बनना है, पुराने को रिप्लेस होना है। ठीक है, ऐसी जगह पे जो आपको मिलती है कौन सी है, स्ट्रैटिफाइड मिलती है। ठीक, अभी ये जो है फर्दर 3 टाइप की क्लासिफाइड है। 3 टाइप की कैसे, मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर यहां पर जो है सेल कौन सी है। ठीक है, यहां पर जो है ऊपर में यहां पर जो है सेल किस टाइप की जो है ये मिल के आपकी बन रही है, ये क्या कहलाती है, दिस इज नोन एज योर स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। तो जैसे आपकी इसमें जो है क्या है, ये स्क्वैमस सेल की मल्टीपल लेयर है, तो ये क्या कहलाएगी, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक, अगर यहाँ पर क्यूबॉइडल सेल्स मिलके मल्टीपल लेयर बना रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल। और कॉलमनार सेल की अगर ये मल्टीपल लेयर होगी तो क्या कहलाएगी, स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार कहलाती है। ठीक, चलिए तो यहाँ पर जो है सबसे पहला स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम देखते हैं, जिसमें क्या बोला हमने, एक से ज्यादा सेल की लेयर है। ठीक, अभी यहाँ पर मेनली जो है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस में क्या है, तो ये सभी सेल की लेयर जो है क्या है, ये आपकी अलग अलग शेप और साइज की होती है। ठीक है, हाँ, सभी लेयर जो है अलग अलग शेप की है। टॉप मोस्ट जो है ये इसका शेप जैसा होता है हम क्या बोलते हैं, उसका नाम वैसे ही दे दिया, स्ट्रैटिफाइड। एंड टॉप मोस्ट कैसी है, स्क्वैमस है, तो इसलिए इसको क्या बोलती है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम बोला। ठीक, सबसे नीचे की सेल जो है इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, लेकिन इसके ऊपर में जितनी भी एपिथेलियम है इसमें किसी में भी बेसमेंट नहीं मिलेगा। समझ में आया डिफरेंस है, हमने बोला ना बेसमेंट नहीं मिलता, बेसमेंट नहीं मिलता मतलब ऐसा नहीं कि बेसमेंट के बिना बेसमेंट के एपिथेलियम है, एपिथेलियम तो क्या है, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन तो होगी ही होगी। इस बेसमेंट में पहली एपिथेलियल की लेयर आपकी यहां पर प्रेजेंट है। ठीक, अब इसके बाद जितनी भी एपिथेलियल की सेल्स आएगी इसके नीचे कोई बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है, चलिए तो यहां पर जो है मेनली मोर देन वन लेयर सेल्स इन द अपाइकल लेयर, ये जो है कैसी है, ऊपर की जो है फ्लैटेंड है, चपटी चपटी आपको जो है इस प्रकार से दिखाई देती है, स्क्वैमस शेप की, इसीलिए इसको क्या बोल दिया, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक, अंदर की लेयर क्यूबॉइडल और कॉलमनार शेप की जो है क्या हो सकती है, वेरी कर सकती है। और बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे जो है आपको क्या मिलता है, हमेशा कनेक्टिव टिश्यू जो है क्या होगा, एपिथेलियम के नीचे में आपको दिखाई देगा। ठीक, यहाँ पर टिश्यू जो है क्या है, तो डीपर लेयर की आइदर क्यूबॉइडल और कॉलमनार। नाउ टिश्यू जो है यहाँ पर आपके कैसे हैं, तो ये जो है आपके एपिथेलियल टिश्यू दो फॉर्म में हो सकता है, आइदर दे कैन बी केराटिनाइज्ड और दे कैन बी नॉन केराटिनाइज्ड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय केराटिनाइज्ड, यानी जिसमें केराटिन मिलेगा। केराटिन क्या है, इट इज अ प्रोटीन। क्या होता है, एक जो है आपका ट्रांसलूसेंट सा एक प्रोटीन पाया जाता है जो सेल के अंदर डिपॉजिट रहेगा। ठीक, तो जिस सेल में आपका यहाँ पर केराटिन होगा ये क्या कहलाएगा, केराटिनाइज्ड, और जिसमें नहीं होता वो क्या कहलाता है, नॉन केराटिनाइज्ड। ठीक, तो सुपरफिशियल लेयर यानी कि आपका जो स्क्वैमस सेल जो है ये इसका ऊपर का लेयर किससे बना हुआ है, केराटिन से। किसका है, केराटिन से बना हुआ है, तो ये क्या कहलाता है, केराटिनाइज्ड एपिथेलियम कहलाती है। ठीक है, जो बॉडी का यानी कि जैसे स्किन है, स्किन कैसी है, तो इसमें जो है आपका यहाँ पर कोई मॉइस्चर वगैरह डालोगे तो नहीं होगा, ये डेड होता है। केराटिन एक्सेसिव होने की वजह से ऊपर की सेल की लेयर कैसी होती है, डेड होती है। ठीक है, यहां से क्या होता है, तो नीचे में जो है आपकी सेल लगातार नया सेल बनाती जा रही है, नया सेल ऊपर होते जाएगा और ऊपर वाला सेल क्या होते जाएगा, धीरे धीरे आपका शेड ऑफ होते जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपकी ये जो है कौन सी, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम सबसे नीचे की लेयर है, और बाकी जो है आपकी क्या है, स्ट्रेटम कॉर्नियम वगैरह जो है ये ऊपर की ये लेयर होती है, जिसमें क्या होता है, ये जो है केराटिन भरते जाता है, और केराटिन ज्यादा होने के कारण ऊपर की लेयर डेड हो जाएगी, और यही डेड सेल क्या कर रही है, आपके सेल को जो है प्रोटेक्ट कर रही है। क्या कर रही है, यही आपके जो है नीचे तक सेल को प्रिवेंट कर रही है किसी भी इन्वेजन से। ठीक है, तो इसलिए क्या कहलाती है, केराटिनाइज्ड। जबकि आपके मुंह के अंदर में या कोई भी ऐसी जगह जो कैसी रहती है, हमेशा वेट रहती है, गीली रहती है, यहां पर जो है आपकी एपिथेलियम कैसी मिलेगी, तो ये स्क्वैमस एपिथेलियम ही है। कैसी है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस, लेकिन इसमें जो है क्या होता है, यहां पर जो है केराटिन की लेयर नहीं मिलती। ठीक है, अंदर गाल से अगर निकालोगे तो कैसी रहेगी, ये जो है आपकी माउथ की, ईसोफेगस, एपिग्लोटिस वगैरह जो है टंग की कवरिंग वगैरह किससे है, नॉन केराटिनाइज्ड है। ठीक है, हाँ, टंग के अंदर में जो ये व्हाइट व्हाइट दिखाई दे रहा है, विलाई, ठीक है, इनको बोलते हैं आपका यहाँ पर जो है
टंग के जो है प्रोजेक्शन जो कहलाते हैं आपके यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो है क्या है, ये जो है केराटिन के बने हुए फिलीफॉर्म पैपिला, ठीक है। ये प्रोजेक्शन जो है कहलाते हैं पैपिला। तो ये कौन सा है, फिलीफॉर्म पैपिला जो है ये क्या कर रहा है, ये केराटिनाइट होता है। लेकिन टंग जो है पूरी की पूरी किसी है, नॉन केराटिनाइट है, ठीक। तो इनका काम क्या है, प्रोटेक्शन करना, मैकेनिकल, फ्रिक्शनल एंड केमिकल डैमेज से बॉडी को क्या करता है, बचाने का काम करता है, ठीक है। तो दिस इज योर स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। नेक्स्ट है स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल। तो स्ट्रैटिफाइड में मल्टीपल लेयर और कैसी है, तो टॉप मोस्ट क्यूबॉइडल, नीचे की जो है क्या होगी, तो नीचे की भी आपकी क्यूबॉइडल हो सकती है, शेप चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है दो या दो से ज्यादा सेल की लेयर से मिलकर बना हुआ अपाइकल लेयर जो है कैसा है, क्यूब के शेप का, सेंटर में न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। हाँ, मेनली कहां पर मिलता है, तो जो हमारी स्वेट ग्लैंड्स हैं, इंपॉर्टेंट, कैसी है, तो स्वेट ग्लैंड स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, ठीक है। मेल के अंदर में यूरेथ्रा की लाइनिंग, ठीक है, यूट्रस और एनस जो होता है ये क्या है, ये जो है आपका यहाँ पर स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल लाइनिंग इसमें दिखाई देती है। सर यूट्रस में तो आपने बोला कि वहां सिलिएटेड है, तो भाई थोड़ा ऊपर वाला पोर्शन सिलिएटेड है, फिर नीचे आते जाएंगे तो कैसा है, ये आपका क्यूबॉइडल होते जाएगा, ठीक। फंक्शन जो है सभी का काम तो प्रोटेक्शन होता ही है, कॉमन चीजें हैं। एंड क्यूबॉइडल है तो स्पेशली जो है क्यूब और कॉलमनार जो है सीक्रेशन में आपका क्या हो जाएगा, काम करेगा, ठीक है। तो ये जो है सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन करने में आपका ये क्या होता है, काम करता है। तो कनेक्टिव टिश्यू, बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम जिसमें न्यूक्लियस और ये ऊपर का सरफेस है, फ्री सरफेस जो है आपका कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार। तो देखिए बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर कनेक्टिव टिश्यू और यहाँ पर जो है क्या है, स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार, सबसे ऊपर का जो लेयर है कैसा है, कॉलमनार शेप की है, ये भी दो सेल की लेयर या ज्यादा हो सकती है, ठीक है। इर्रेगुलरली शेप्ड जो है आपकी यहाँ पर दिखाई देती है, लंबी लंबी रहेंगी, ठीक है। अपर मोस्ट जो है ये तो 100% कैसी रहेगी, कॉलमनार शेप की रहेगी, ठीक। तो यूरेथ्रा के अंदर लाइनिंग जो है कहीं कहीं पर आपको कैसी है, इनिशियल पार्ट में क्यूबॉइडल है, फिर बाद में जो है कैसी हो जाएगी, कॉलमनार, ठीक। एक्सक्रीटरी डक्ट, तो स्वेट ग्लैंड कैसा था, तो पहला हमने देखा क्यूबॉइडल और बाकी दूसरे एक्सक्रीटरी डक्ट जो होते हैं कैसे होते हैं, कॉलमनार, ठीक है। थर्ड है कंजक्टाइवा, आई की जो कंजक्टाइवा पार्ट है ये किसका बना हुआ है, तो ये भी आपका कॉलमनार, स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार है, ठीक। तो प्रोटेक्शन एंड सीक्रेशन अभी बोला ना, सारे जो है आपके यही काम होते हैं। नेक्स्ट इज योर ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो हमने देखा, थर्ड जो है, तो ये जो है मल्टीपल लेयर है और इनका शेप कैसा है, पियर शेप, नाशपाती खाया होगा ना, नाशपाती की शेप का जो है इर्रेगुलर जो है, देखो ऊपर से जो है नीचे से फूला हुआ, ऊपर से पॉइंटेड जो है, ये इस टाइप की जो है एपिथेलियम के सेल्स क्या है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम बनाते हैं, ठीक। ये जो है मेनली कहां पर मिलते हैं, तो जो ऑर्गन हॉलो होता है, अंदर से खोखला है, ठीक है, जैसे यूट्रस, ठीक। दूसरा जो है यूट्रस, तो वैसे वहां पर तो आपको कौन सा मिला है, कॉलमनार, और वो मिल जाता है आपका क्यूबॉइडल स्ट्रैटिफाइड, है ना। जैसे आपका जो है कौन सा है, यूरेथ्रा, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर, सॉरी यूरिनरी ब्लैडर अंदर से खोखला है, तो वहां पर जो है क्या मिलेगा आपको, जो है ये लाइनिंग किसकी मिलती है, इसी की मिलती है, ठीक है। हाँ, मेनली जो है ये क्या कर रहा है, तो ये जो है आपका फंक्शन है अंडरलाइंग स्ट्रक्चर को जो यानी एपिथेलियम के नीचे वाले स्ट्रक्चर को बचा के रखना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो भाई मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं किसी चीज को बड़ा कर रहा हूं तो बड़ा करने से क्या होगा, बड़ा करने से ऑर्गन बड़ा होगा तो आजू बाजू वाली चीज को कंप्रेस करेगा। अब यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर ये जो है मान लीजिए आपका ये यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक, मान लीजिए क्या है, दिस इज योर यूरिनरी ब्लैडर, है ना। तो अभी यूरिनरी ब्लैडर में ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम के कारण ल्यूमेन जो है कितना है, ये इतना है, ठीक। अब यूरिन के आने के कारण जो है क्या हो रहा है, तो ये यूरिनरी ब्लैडर का साइज उतना ही है, ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्या होती जा रही है, ये जो है आपकी फ्लैटेंड होती जाएगी, फैलती जाएगी, जिसकी वजह से वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये फैलने के बाद जो है क्या होगी, देखो ये स्क्वामस एपिथेलियम जैसी हो गई, चपटी होती जाएगी, ठीक है। फ्री सरफेस जो है क्या है, ये प्रेस होते जाएगा इसी हार्ड जो है आपके कवरिंग के साथ साथ, ठीक है। तो पूरा जो है यहाँ पर ऑर्गन को फैलने की जरूरत नहीं है, तो ये ऑर्गन के डिस्टेंशन करने में, फैलने में जो है क्या कर रहा है, हेल्प करता है, ठीक है। तो दिस इज योर ट्रांजिशनल एपिथेलियम एंड इन शॉर्ट वेरी इंपॉर्टेंट समरी, कहां पर कौन सा जो है आपको स्ट्रक्चर मिलता है, स्क्वैमस एपिथेलियम मुंह में, फेरिंग्स में, पेरिकार्डियम, एल्वियोलाई और आपका साथ में ग्लोमेरुलस जो है आप वहां पर भी लिख सकते हैं, साथ में आप बाउमेन कैप्सूल भी लिख सकते हैं इसमें, ठीक। दूसरा क्यूबॉइडल, तो ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल जो है आपका लूप ऑफ हेनले जो है वहां पर भी क्या मिल रहा है, क्यूबॉइडल मिलता है। कॉलमनार एपिथेलियम, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आपको यूट्रस के अंदर में है, ये सीलिएटेड हो जाएंगे,
ठीक है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड का जो क्यूबॉइडल है वो क्या हो जाएगा, ब्रश बॉर्डर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये जो आपके स्पाइनल कॉर्ड वगैरह में सीलिएटेड एपिथेलियम, ये ट्रैकिया यूट्राइन ट्यूब्स के अंदर में, ग्लैंडुलर स्टमक में जहां जहां सीक्रेशन है वहां पर आपको ट्रैकिया ग्लैंड्स वगैरह में आपको दिखाई देता है। स्ट्रैटिफाइड में तीन चीजें, सुपरफिशियल स्किन की स्क्वामस जो है आपकी केराटिनाइज्ड, माउथ वगैरह जो है अंदर में जो रहेगा कैसा रहेगा, नॉन केराटिनाइज्ड वगैरह पार्ट पाया जाएगा, ठीक है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, स्वेट ग्लैंड है, मेल यूरेथ्रा एंड यूट्रस एनस के अंदर में दिखता है। जबकि कॉलमनार है, ये यूरेथ्रा की लाइनिंग में फीमेल वगैरह में दिखाई देगा आपको, ठीक है। लार्ज एक्सक्रीटरी डक्ट कंजक्टिवा ऑफ द आई एंड ट्रांजिशनल जो है कहां पर है, तो हॉलो ऑर्गन जैसे कि यूट्रस एंड यूरिनरी ब्लैडर के अंदर में जो है आपको क्या हो रहा है, ये दिखाई दे रहा है। ये डिस्टेंशन कॉज करने वाला होता है, ठीक है। तो ये जो है हमारा एपिथेलियल टिश्यू था। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा थोड़ा सा जो है एग्जांपल्स वगैरह जो आप लोगों के लिए जो यूजुअली देखते हैं आप लोग वहां पर उसको देखेंगे तो उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग समझ में आ जाएगा, ठीक। 2-3 बार देखने से याद हो जाता है, ज्यादा टफ नहीं है यार, है ना। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हम अगली क्लास में लेंगे।